नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। बिहार चुनाव के बाद से चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एक प्रक्रिया लगातार चर्चा में बनी हुई है, वो है SIR। जी हां, ये वही SIR है जो अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके चक्कर में कई BLO अपनी जान गंवा चुके हैं। इसे लेकर देश भर में रोष है। विपक्षी दल चुनाव आयोग, सत्ताधारी दल भाजपा पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। बता दें कि पिछले पूरे महीने भारत में सुसाइड और हैरेसमेंट की कई घटनाएं सामने आई, जिसमें चुनाव की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को सुसाइड और गंभीर परेशानी से जोड़ा गया। इस संकट का बड़ा कारण वोटर रोल का SIR है, जो भी 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। एक तरफ जहां EC का दावा है कि उसका काम वोटर लिस्ट को अपडेट करना और सुधारना है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों और लोगों की मौत के बाद ग्राउंड पर इस्तेमाल किए जा रहे तरीके की कड़ी जांच हो रही है। इस काम में घर घर जाकर सख्ती से वेरिफिकेशन, डाटा इकट्ठा करना और वोटर रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन शामिल है, लेकिन इसे एक टाइट शेड्यूल में कर दिया गया है। नेताओं और कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि जो प्रोसेस आमतौर पर सालों तक चलता है, उसे 2 महीने के टाइम के अंदर कराया जा रहा है। वहीं इसे लेकर विपक्ष भी लगातार सत्ताधारी दल भाजपा और चुनाव आयोग पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केंद्र में बैठी मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल राहुल गांधी ने SIR को लेकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर सरकार और चुनाव आयोग को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने SIR के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। अब इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। SIR की वजह से पिछले करीब 3 हफ्तों में 16 बूथ स्तर अधिकारियों यानी BLO की जान चली गई। राहुल गांधी ने इसे प्रशासनिक नाकामी नहीं बल्कि सत्ता की रक्षा के लिए लोकतंत्र की बलि करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा है। चुनाव आयोग ने जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे नागरिकों को अपना नाम खोजने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़ रहे हैं। इसका मकसद साफ है कि सही मतदाता थक कर हार मान ले और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। उन्होंने कहा कि अगर नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल और सर्चेबल होती, लेकिन यहाँ पर BLO की मौत को सिर्फ कोलेट्रल डैमेज बनाकर अनदेखा किया जा रहा है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। ये बात कोई पक्ष विपक्ष या राजनीति की नहीं हो रही, बात है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की, जो कि भाजपा के सहयोग से चुनाव आयोग कर रहा है। मानो चुनाव आयोग के लिए इन दिनों ऐसा हो गया है कि जाने जाती हैं तो जाएं, मगर साहब की शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। हालांकि लोगों की मौत के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू हुई थी। तब से अब तक महज 20 दिनों में 6 राज्यों में 16 BLO की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश, गुजरात में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 2, तमिलनाडु, केरल में 1 BLO ने जान गंवाई है। मध्य प्रदेश के रायसेन में BLO रमाकांत पांडे की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि वो 4 रातों से सोए नहीं थे। वहीं रायसेन के नारायण सोनी निलंबन की चेतावनी और टारगेट के डर से 6 दिनों से लापता हैं। भोपाल में काम के दौरान कीर्ति कौशल और मोहम्मद लाइक को हार्ट अटैक आ गया है। यह दबाव जानलेवा साबित हो रहा है। हालात इतने बदतर हैं कि पश्चिम बंगाल के नादिया में BLO रिंकू ने सुसाइड कर लिया, तो गुजरात के सौराष्ट्र में अरविंद वडेरा ने चिट्ठी लिखकर जान दे दी। उनसे यह काम नहीं हो सका। राजस्थान में जयपुर के मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा 60% फॉर्म डिजिटल हुए हैं, जबकि केरल में यह आंकड़ा 10.58% है। इसी पर राहुल गांधी का कहना है कि 30 दिन की हड़बड़ी में किया जा रहा यह काम पारदर्शिता नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है, जिससे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं। ऐसे में SIR को लेकर चुनाव आयोग ने अफरा तफरी मचा रखी है। साल 2 साल होने वाला काम वोट चोरी और सत्ता पर कब्जा करने जैसे मकसद को अंजाम देने के लिए BJP और चुनाव आयोग इसे महज महीनों में निपटाना चाहते हैं, लेकिन प्रेशर न झेल पाने के कारण बेचारे BLO को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। वहीं लाइव मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की वजह से इस प्रोसेस के फुट सोल्जर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स पर अमानवीय काम का दबाव पड़ रहा है और गरीबों में मताधिकार छीनने का डर पैदा हुआ है, जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NCR को लेकर फैली चिंताओं की याद दिलाता है। यह रिपोर्ट 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल में
हुई दुखद घटनाओं की डिटेल देती है। इसमें सुसाइड की खासकर घटनाओं, सुपरवाइजर द्वारा परेशान करने के आरोपों और सिस्टम की नाकामियों का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से परिवार परेशानियों में है। इसे लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अन्य विपक्षी दल भी हमलावर दिखाई दे रहे हैं। जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है, पश्चिम बंगाल में इस परेशानी से जुड़ी घटनाएं सबसे ज्यादा संख्या में रिपोर्ट की गई हैं। राज्य में इस काम में लगे अधिकारियों की मौतें हुई हैं। साथ ही दस्तावेजों की अचानक मांग से घबराए लोगों ने सुसाइड की कोशिश भी की है। बढ़ती मौतों की संख्या की वजह से पश्चिम बंगाल सरकार और इलेक्शन कमीशन के तीखी बहस भी छिड़ गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी हैरानी जताते हुए लिखा कि एसआईआर शुरू होने के बाद से अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने इन मौतों को डर, अनिश्चितता, तनाव और ओवरलोड की वजह से हुई मौतों की कैटेगरी में रखा। ममता बनर्जी के इस पब्लिक बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक फॉर्मल लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने एसआईआर ड्राइव को तुरंत रोकने की मांग की और इसे बिना प्लान किया हुआ अस्त व्यस्त और खतरनाक बताया। आपको बता दें कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, वहां विपक्ष इसे लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, फिर चाहे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हों या अन्य दलों के नेता। 19 दिन 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? वोट चोरी की वजह से लोगों की अब जान जाने लगी है। युद्ध स्तर पर जो वोट चोरी करने के लिए एसआईआर का जबरदस्त प्रेशर है, उसके चलते बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं और सबसे चिंताजनक यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात में उषा बहन सहायक बीएलओ थी, कल्पना वैन सहायक बीएलओ थी, गुजरात के ही अरविंद वाढेर, गुजरात के ही बीएलओ रमेश, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति मुनि, पश्चिम बंगाल के रिंकू, पश्चिम बंगाल की नमिता, उत्तर प्रदेश के विजय कुमार वर्मा, केरल के बीएलओ अनीश जॉर्ज, मध्य प्रदेश में बीएलओ उदयभान सिंह, मध्य प्रदेश के ही एक बीएलओ भुवन सिंह, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ रमाकांत पांडे, मध्य प्रदेश के एक और बीएलओ सीताराम गौंड, मुकेश जांगिड़ राजस्थान से, हरिओम जी राजस्थान से, एसआईआर सुपरवाइजर संतराम राजस्थान से, बीएलओ जाहिता तमिलनाडु से और एक आंगनबाड़ी सेविका ने तमिलनाडु में आत्महत्या की कोशिश करी। आखिर एसआईआर कराने की ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? ऐसी कौन सी जल्दी है जो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है? इन जो निर्दोष बीएलओ की मौत हो रही है, उसके जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। ऐसे ही तुगलकी फरमान जारी करके नोटबंदी और लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी कीमत आज तक पूरा देश चुका रहा है। वोट चोरी के लिए कोई अपनी जान गंवाए, यह कैसे बर्दाश्त किया जाता है? और इस पर चुनाव आयोग, खासतौर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी जो बहुत ज्ञान देते हैं, चुप रहे, वो अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है। क्योंकि मृतकों के परिवार से क्या आप आंख में आंख डालने की हिम्मत कर सकते हैं ज्ञानेश जी? और अगर नहीं कर सकते हैं तो एसआईआर जो वोट चोरी के लिए आप करा रहे हैं, उसका प्रेशर डालना बंद करिए, जिससे कि लोगों की जान बचे। लोगों को अपनी जान गंवानी पड़े, ऐसी कोई प्रक्रिया ना कानून सम्मत हो सकती है, ना सही हो सकती है। मगर अफसोस की बात तो ये हो रही है कि बीएलओ की मौत से चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं ऐसा लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी की आंखों से शर्म का पानी मर चुका है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।